नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तश्री संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो प्रकरण 5 है, दोहे, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप लिखिए उनका प्रश्न जो एक है वह निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका पहला जो प्रश्न है वह लिखिए, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अ भगवान, बी गुरु, सी साधु, डी मालिक। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ए भगवान। दूसरा जो विकल्प है वह लिखिए, कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। ए दोस्ती, बी मोहब्बत, सी खैर, डी इज्जत। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सी खैर। अब आप तीसरा जो विकल्प है वह लिखिए, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? ए जीवित, बी नासमझ, सी पागल या डी मरा हुआ। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा डी मरा हुआ। अब आप विकल्प 4 लिखिए, कंचन का अर्थ क्या है? ए हीरा, बी सोना, सी चांदी या डी मोती। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा बी सोना। अब हम ब विभाग है वह लिखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो पहली खाली जगह है वह आप लिखेंगे, साईं इतना दीजिए जग में खाली जगह समाए। तो यहाँ पे आपकी जो खाली जगह है पहली, उनमें आपका उत्तर आएगा कुटुंब। दूसरी खाली जगह देखें, काम बिगाड़े आपनो खाली जगह में होत हसाय। तो जो बीजी खाली जगह है एમાં जवाब आवशे जग में होत हसाय, जग। अब तीसरी जो खाली जगह है वह लिखे, रहीमन वे खाली जगह मर चुके जे कहू मांगने जाए। तो तीसरी जो खाली जगह है उनमें आपका उत्तर आएगा नर। चौथी खाली जगह, तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे में। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा कंचन। अब पांचवी खाली जगह लिखिए, बिना दुलाए न मिले जो खाली जगह को कौन। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा पांचवी खाली जगह में बिना पंखा, यहाँ पे पंखा आएगा आपका उत्तर, को न पाए कौन।
अब हम क विभाग लिखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। उनका जो पहला वाक्य है वह लिखिए। उसे पछताना पड़ा है जो काम से चुराता है, काम से जी चुराता है। ब दूसरों के पूछे बिना काम करता है। क बिना सोचे काम करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा क, बिना सोचे काम करता है। अब दूसरा जो वाक्य है वह लिखिए। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। अब ब वह ठोस होता है। या क पेड़ की छाल मोटी होती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा वह उत्तम प्रकृति का है। अब हम तीसरा जो वाक्य है वह लिखेंगे। विद्या भी एक धन है क्योंकि उसे पुस्तकें खरीद कर ही पाया जाता है। ब वह उद्यम करने से ही प्राप्त होती है। या क उसे पाने के लिए धन जरूरी है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ब वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। अब हम उनका जो ड विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है वह आप लिखे। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते। तो उनका उत्तर लिखिए। कबीर अपने द्वार से साधु और फकीर को भूखा न जाने देना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न लिखिए। जग में किसकी हंसी होती है। तो उनका उत्तर लिखिए। जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है, जो असफल रहता है, उसकी हंसी होती है। अब तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए। कबीर किस तरह के व्यक्ति है। तो उनका उत्तर लिखिए। कबीर इस तरह के व्यक्ति है कि वह न तो किसी से दोस्ती करते हैं न तो किसी से दुश्मनी। अब उनका चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए। कुसंग किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका उत्तर लिखिए। उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति का कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए। हीरा बड़ा क्यों है। उनका उत्तर लिखिए। हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। अब छठा जो प्रश्न है वह लिखिए। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं। उनका उत्तर लिखिए। तुलसीदास जी प्रेम और धन में से प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। अब सातवां जो प्रश्न है वह लिखिए। विद्या धन कैसे मिलता है। तो उनका उत्तर लिखिए। विद्या धन उसे ही मिलता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ तक के जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिख लीजिए और घर पे उनका अभ्यास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।